आज का मुद्दा में है क्या, तो मैं हूं मनोज सैनी, उसको हम समझेंगे। तो आज का मुद्दा है संगठन की ताकत, कम हुई आफत। जरा पहले इस पैकेज को देख लीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करें। विधायकों की नाराजगी बनी आफत। बीजेपी ने दिखाई संगठन की ताकत। विधायकों को तलब कर किया समाधान। तीनों एमएलए को जारी किया फरमान। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में विधायकों ने बीजेपी की आफत बढ़ाने का काम किया। अलग अलग क्षेत्रों के विधायकों की नाराजगी की खबरें सामने आई। कुछ विधायकों के वीडियो भी सामने आए। विधायकों के रुख से पार्टी की किरकिरी हुई, जिसके बाद संगठन ने अपनी रिवायत के मुताबिक मोर्चा संभाला। देवरी विधायक ब्रजबिहारी पटेरिया, नरियावली से विधायक प्रदीप लारिया और मऊगंज से विधायक प्रदीप पटेल को तलब किया गया। समझाइश दी गई तो साथ में मिली हिदायत। संवाद हुआ और हो गया समाधान। विधायक बोले अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पार्टी अध्यक्ष ने कहा संवाद से सुधार होता है। परिवार का मसला था तो निपट गया। अभी आपके अंदर बातचीत अध्यक्ष जी का अधिकार है विधायकों से बात करना, कार्यकर्ताओं से बात करना। उनने बात करी, मैंने अपना पक्ष रख दिया। उनने जो सलाह दी, जो आदेश दिया, उसका मुझे पालन करना है। विधायक तो हमारे जो कुछ सम्मानीय विधायक, उनके साथ जो आवश्यक बातचीत जो करनी होती है तो संगठन की पद्धति है, और पद्धति में अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, संवाद एक बड़ी प्रक्रिया है हमारे संगठन के तंत्र में। तो सम्मानीय विधायकों के साथ जो संवाद करने की आवश्यकता है वो हम सब लोगों ने मिलकर के की। भारतीय जनता पार्टी को अनुशासित पार्टी माना जाता है, पर जब भी चीजें बिगड़ती हैं तो कांग्रेस को बोलने का मौका मिल जाता है। देखिए, संवाद है या डांट पड़ी है उनको, ये तो वही जान सकते हैं विधायक लोग। लेकिन मध्य प्रदेश की सत्यता उन्होंने उजागर करी विधायकों ने कि जब सत्तारूढ़ दल के विधायक अपनी सरकार से खुश नहीं है और जिस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई है कि उनके क्षेत्र में शराब माफिया बुरी तरह से हावी है, कहीं रेत माफिया हावी है, कहीं ड्रग माफिया हावी है, तो ये विधायकों ने अपनी असलियत बताई है कि उनकी भी नहीं सुन रहा है कोई। बीजेपी में समस्या के समाधान के लिए एक प्रक्रिया होती है। पार्टी उसी पर आगे बढ़ी, लेकिन मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल बुलाने पर भी नहीं पहुंचे। जाहिर है ये बदली हुई राजनीति का हिस्सा माना जा सकता है। फिलहाल यही पार्टी के भीतर चिंता का विषय भी हो सकता है। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है आज का मुद्दा में। मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है संगठन की ताकत, कम हुई आफत। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में तो ये कहा ही जाता है, उनके यहाँ एक मैकेनिज्म है, जिसे पद्धति कह लीजिए आप या रिवायत कह लीजिए। उसके आधार पर जब कभी ऐसी स्थितियां बनती है तो एक टेबल पर बैठकर या ये कहा जाए कि अनुशासन के डंडे के बल पर तमाम तरह की चीजें ठीक कर ली जाती है। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस के भीतर। लेकिन चीजें आखिर बाहर आई कैसे, और जब बाहर आई है फिर चर्चा का विषय भी बना है, तलब भी किया गया। हो सकता है समझाइश के बाद जैसा दिखाई दे रहा था चीजें बदल भी जाएंगी, पर क्या हकीकत में जमीनी तौर पर यह दिखाई देगा या आगे चलकर और भी चिंता करना पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गडरविस पार्टी है और अब चीजें समय के साथ बदली है। तो आज समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करें, जरा देख लेते हैं बंसल न्यूज के वो 3 सुलगते सवाल क्या कहते हैं। क्या संगठन की ताकत ने एक बार फिर बीजेपी की आफत कम की है? क्या सत्ता में हिस्सेदारी ना मिलना विधायकों के आक्रोश को बड़ी वजह माने? क्या बाहरियों के आने के बाद बार बार टूट रहा है नेताओं के सब्र का मान? तो ये वो 3 सवाल है जिनके नजदीक हम रहकर चर्चा को आगे बढ़ाने वाले। अब मैं अपने मेहमानों से मिलवा देता हूं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उपाध्यक्ष है मीडिया विभाग के। आपका बहुत स्वागत है अवनीश जी। और साथ ही शैलेंद्र राजपूत जी जुड़ रहे हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और यशपाल सिसोदिया जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ।
बहुत सीनियर नेता है, पूर्व विधायक है और कई जिम्मेदारी संभालते रहते हैं, वाकपटु है, अभी अपनी बात भी रखेंगे। सबसे पहले शैलेंद्र जी, मैं आपकी तरफ ही आना चाहूँगा। चीज़ें बदली है, एक वो भारतीय जनता पार्टी जब हम बात करते हैं कुशवाहा ठाकरे या जिस तरह का एक दौर रहा करता था, लेकिन अब विधायक बोलने लगे जब चीज़ें नहीं होती। लेकिन उसके पीछे हम ये भी कह सकते हैं कि समय के साथ महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई है, जितनी उनकी बढ़ी उतनी मुझे लगता है मतदाता की महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई है। तो क्या ये चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के सामने इसको मैनेज करना? और दूसरा, कुछ लोगों को आते भी देखा, ब्रज बिहारी उसमें से वही है कि कांग्रेस से आकर भारतीय जनता पार्टी में इस समय विधायक बने। देखिए 20 साल से सत्ता में है बीजेपी और निश्चित रूप से परिस्थितियां बदली हैं। पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी में काफ़ी अंतर है, खासतौर से अनुशासन के मामले में। लेकिन मनोज जी, पिछले कुछ दिनों में जो नाराज़गी सामने आई है 5-6 विधायकों की, जिनमें से कुछ पूर्व मंत्री भी हैं, तो मैं इसे नाराज़गी नहीं कहूँगा, ये ध्यान आकर्षित करने की कोशिश ज़्यादा नज़र आती है। क्योंकि जिस तरह के मुद्दे उठाए हैं तीनों चारों विधायकों ने, देख नशा मुक्ति से संबंधित है, कुछ FIR दर्ज करने की मांग है, कुछ व्यक्तिगत मुद्दे भी हैं कि उन्हें खतरा है। तो ये सारे अगर हम परिस्थितियाँ देखें तो ध्यान आकर्षित करने की ज़्यादा कोशिश है और ध्यान आकर्षित करना ही पड़ेगा, क्योंकि विधायकों के अपने चैलेंजेस हैं। क्योंकि अगर वो उनको दिखाना है अपने क्षेत्र में कि वो सक्रिय हैं ताकि आगे के रास्ते बने रहें। दूसरा, संगठन का ध्यान भी आकर्षित करना है कि हम हैं, हम भी कुछ दावेदार हैं, तो नज़रों में बने रहें नेताओं के। तीसरा, ब्यूरोक्रेसी से उनकी कैसी पट रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सीधे अगर भोपाल से कनेक्ट है तो निश्चित रूप से विधायकों की कम सुनी जाती है, ये शिकायतें अक्सर रहती हैं। तो वो ब्यूरोक्रेसी पे दबाव बनाना भी है। तो इसको हम सिर्फ ऐसे नहीं देख सकते कि संगठन या सरकार के खिलाफ ये नाराज़गी है, ये ध्यान आकर्षित करने की ज़्यादा कोशिश है। और मेरे ख्याल से संगठन ने इसको समझा भी है। बीजेपी बहुत जल्दी इन चीज़ों को पकड़ती है, कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है, क्योंकि एक प्रॉपर चैनल है बीजेपी में संवाद का। बीच में लोग रहते हैं, संगठन से बातचीत है, CM तक बातचीत है, फिर विधायकों से लगातार संपर्क है, तो एक प्रोसेस है। लेकिन वो प्रोसेस निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी कमज़ोर पड़ा है, जिस तरह से लगातार बातें आई हैं सामने। लेकिन कांग्रेस के बनस्पत, क्योंकि कांग्रेस में कई चैनल से विधायक पहुँचते हैं मुख्यमंत्री तक, संगठन तक, तो ये दोनों पार्टियों में अंतर है। लेकिन हाँ, ये बीजेपी के लिए चिंता की तो बात है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो जिस तरह से कांग्रेस से नेता आए हैं, प्रेशर बना है, काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किसके कनेक्शन कैसे हैं, तो ये इन सब चीज़ों को मिलाकर देखना चाहिए। जी मनोज जी। बिल्कुल। यशपाल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। चीज़ें संगठन के बारे में जो कहा जाता है, हम कह भी रहे हैं, हमारा मुद्दा भी वही है कि संगठन की ताकत और आफत कम हो गई। तो ये माने ये आफत कम हो गई है, या जो लोग आकर मिले हैं भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस से आए, स्वाभाविक है कि उनको तालमेल करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। वो एक अलग विचारधारा के लोग रहे हैं और वर्तमान में अलग, लेकिन कुछ विधायक तो वही है, जैसे नरियाबली से विधायक आते हैं, वो तो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं आपकी पार्टी से। उनकी नाराजगी और मुद्दे वही है जो इस समय खूब मचे हुए, जैसे कहें ड्रग्स का मामला है, नशे का मामला है। तो क्या ये चिंता का विषय है कहीं? मनोज जी, शैलेंद्र जी राजपूत जी ने अभी अपना वक्तव्य दिया है, उसको सुन रहा था। उन्होंने स्वयं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन तमाम प्रकार की जो बातें सामने आती है, जिसको हस्तक्षेप करना या जिसके बारे में संगठन का चिंतन और चिंता करना जरूरी हो जाता है। और इसीलिए कोई भी घटनाक्रम होता है, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो, चाहे संगठन के माध्यम से हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन हमेशा, मनोज जी, इस बात को चिंता करता है। तुरंत जो समस्या सामने आई है, जिस प्रकार से एक वातावरण सामने आया है, उसको नियंत्रित करने के लिए या समझने के लिए, समझाने के लिए संपर्क, समन्वय और सामंजस्यता, ये भारतीय जनता पार्टी के 3 बिंदु प्रमुख रूप से हमेशा उभर करके आते हैं। और माननीय BD शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में संपन्न हुई, उन्होंने साफ कहा कि विधायकों से चर्चा हुई और आवश्यक बातचीत संवाद के माध्यम से हमेशा होते हैं। संगठन की यही पद्धति है और संगठन की इस पद्धति में अगर किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई बात कही गई है तो उससे संपर्क करके, संवाद करके समस्या का समाधान करना ही तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। मनोज जी, मैं आज देख रहा था, एक्स पर भी चर्चा हो रही थी, नरेंद्र सलूजा जी ने भी इसको पोस्ट किया है और बड़ी चर्चा का विषय है कि इंदौर में दिग्विजय सिंह जी को कार्यकारी अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी ने एक बेइज्जती भरा पत्र लिख करके दिया, वो वायरल भी हुआ है। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री है, अगर उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष की बेइज्जती करी है तो कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने उन्हीं को चिट्ठी लिख करके
उनको जिस प्रकार से कहा कि किस प्रकार से आप हमें डांट रहे हैं, हमें बेइज्जत कर रहे हैं, जी। आप लोगों के कारण तो इंदौर में कांग्रेस की दुर्गति हुई है। और चिट्ठी चलिए को सर, वायरल आप लौटता हूं। अवनीश मंडला जी मेरे साथ जुड़े। अवनीश जी, बात यशपाल जी आपकी बता रहे थे, एक वो है कि आपके कार्यकारी अध्यक्ष पत्र लिखते हैं और फिर उसको लेकर क्या क्या होता है। आज विषय वो नहीं है, आज विषय भाजपा का अंदरूनी मामला है। मैं कहूँगा वैसे तो मनोज जी, भाजपा का अंदरूनी मामला है, हमें क्या करना। बाकी जो आज विधायकों को बुलाया था इन्होंने, बीडी शर्मा जी ने, सिर्फ 3 विधायक थोड़ी हैं। अजय बिश्नोई जी नहीं आए, गोपाल भार्गव जी नहीं आए, इसके अलावा और भी कई सारे विधायक हैं। आप देखें जो समय समय पर मठा डालते रहते हैं, सिद्धार्थ जी भी हैं, वो भी नहीं आए रीवा से। तो ऐसे कई सारे विधायक हैं जो नहीं आए। और सबसे बड़ी बात आप देखें मनोज जी कि गतिरोध निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप कह रहे हैं कि आप अनुशासित पार्टी हैं, लेकिन मैं कहता हूं भाजपा से बड़ी अनुशासनहीन पार्टी नहीं है। सत्ता के कोई नहीं हो, सत्ता के लिए लालची पार्टी कोई नहीं है। कि जो पार्टी ने सीधी के सीधे 28 विधायक उठाकर उपचुनाव में लड़वा दिए, 16 मंत्री और पूर्व विधायक, वो कहां बचता कैडर, कहां बचता अनुशासन? ये अनुशासन थोड़ी है। और अभी अभी आप देखिए क्या हुआ, जो विजयपुर में चुनाव होने वाला है, रामनिवास रावत जी के केस में क्या हुआ, किस तरह से मंत्री बने, हम सब ने देखा। और सागर में देखिए गतिरोध आज का नहीं मनोज जी, आप भी जानते हैं, मैं बुंदेलखंड अंचल से ही आता हूं। सागर में गतिरोध की पराकाष्ठा हो चुकी है। उधर देखिए चाहे गोविंद राजपूत जी हों, चाहे आपके भूपेंद्र सिंह जी हों या गोपाल भार्गव जी हों, प्रदीप लारिया जी भी उसी टोली में शामिल हो गए। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। आप मालवा तरफ जाइए तो वहां भी कुछ विधायक बार बार, अच्छा मैं देख रहा हूं अभी हाल सिसोदिया साहब जैसे वरिष्ठ नेता, मतलब आपने उदाहरण भी दिया तो नरेंद्र सलूजा जी का, जो हमारी पार्टी से आप क्या गए, अरे महाराज आप क्या भी कई सारे सम्मानित प्रवक्ता होते, उनका उदाहरण देते। ये बताता कोई कैडर नहीं है, कोई अनुशासन नहीं, सब जीरो है।